मुजफ्फरपुर नगर निगम की पहल पर मझौलिया स्थित आदर्श नगर लेन संख्या 3 में 50 बेड क्षमता वाला मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल आज से शुरू हो गया। इसका उद्घाटन मेयर निर्मला साहू और डिप्टी मेयर मोनालिसा ने किया। इस मौके पर कई पार्षद भी मौजूद रहे। मेयर और डिप्टी मेयर ने बताया कि इस आश्रय स्थल का उद्देश्य असहाय बुजुर्गों को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन उपलब्ध कराना है। यहाँ मेडिकल सुविधा, स्वच्छ वातावरण, पौष्टिक भोजन, कपड़े धोने और बैठने की उत्तम व्यवस्था की गई है। वृद्धाश्रम में डॉक्टर और नर्स की नियुक्ति की गई है, जबकि जीविका दीदियां प्रतिदिन पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराएंगी। साथ ही बेड, वाटर कूलर, टीवी, समाचार पत्र और मनोरंजन की सुविधाएं भी रहेंगी। डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर सोनू कुमार राय ने बताया कि कर्मचारियों की अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया गया है। बुजुर्गों की सुरक्षा व देखभाल के लिए हेल्पलाइन नंबर 155304 जारी किया गया है, जिससे किसी भी समय सहायता मिल सके। भाई चाची खाई हैं, चाची क्या खाई हैं? आज मुजफ्फरपुर के मझौलिया में आदर्श नगर में मुख्यमंत्री आश्रय स्थल का यहाँ पे शुभारंभ किया गया है। ये उन बुजुर्गों के लिए एक सम्मान के लिए मैं तो कहूँगी कि यहाँ पर एक जगह नगर निगम के द्वारा यहाँ पे उपलब्ध है। इसके लिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने वृद्धजनों के लिए सोच करके आज मुजफ्फरपुर नगर निगम में ये आश्रय स्थल खोला गया है। यहाँ पर जो भी वृद्धजन है, वृद्धजन जो कोई वृद्ध जो है किसी मजबूरी के कारण आते हैं, किसी कुछ कारण से यहाँ पे लोग आते हैं। ऐसा होता है कभी बच्चे लोग नहीं देखते हैं, कभी होता है कि किसी मजबूरी के कारण उनके बच्चे लोग बाहर जॉब कर रहे हैं, ये किसी समस्या के कारण माता पिता को नहीं रख पाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा जगह है। यहाँ पर इनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पर इन लोगों के मनोरंजन के भी साधन है। यहाँ पर पूरी व्यवस्था है। किसी की तबीयत अगर खराब है, ऐसा दिक्कत लगता है तो डॉक्टर की भी व्यवस्था है। खाने पीने का इन लोगों को मेन्यू के हिसाब से भी यहाँ पे दिया जा रहा है। किसी तरह से इन वृद्धजनों को दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। एक वृद्धजनों के लिए सम्मान, ये हम सभी का सम्मान, ये एक बहुत गर्व की बात है कि वृद्धजनों के सम्मान के लिए यहाँ पर आश्रय स्थल में जब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर नगर निगम के द्वारा जो यहाँ पर लाए गए हैं, और सभी लोग पूरी टीम यहाँ पर नगर निगम की लगी हुई है इनको देखने के लिए, इनकी व्यवस्था के लिए। वृद्धजनों के लिए बहुत बड़ा आज दिन है। देखिए, मझौलिया में आदर्श नगर में नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से वृद्धजन आश्रय स्थल के उद्घाटन समारोह में मैं यहाँ आज आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने वृद्धजनों के लिए ये सम्मानजनक जीवन जीने के लिए ये आश्रय स्थल की व्यवस्था कराई। और मैं सभी माता पिता के लिए बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और उन्हें ये संस्कार दें कि अपने माता पिता की इज्जत करें, मान सम्मान करें। और सभी बच्चों के लिए भी मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान करें, उनका इज्जत करें, क्योंकि आज अगर वो मान सम्मान नहीं करेंगे तो कल उनका भी दिन आएगा। और ये आश्रय स्थल उन सभी वृद्धजनों के लिए यहाँ है। यहाँ सारी व्यवस्था की गई है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है। मैं देख रही हूँ कि जो नर्सें हैं, सारी सुविधाएं, मेडिसिन अवेलेबल हैं, खाने की व्यवस्था मेन्यू के हिसाब से सभी वृद्धजनों को दी जा रही हैं। और मनोरंजन की भी व्यवस्था है, खाने के डाइनिंग टेबल के पास टीवी की भी व्यवस्था की गई है। और सभी लोग बहुत अच्छे तरह से सेवा में लगे हुए हैं। मैं सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और हमारी सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। नगर निगम के हाथ में ये पूरा
हाँ, कमान नगर निगम के हाथों में है और हम लोग भी जब भी होगा तो देखिए यहाँ हमारे शहर में 2-3 आश्रय स्थल ऑलरेडी पहले से हैं। तो मैं मिठनपुरा में भी जाती आ रही हूँ और मेरे हस्बैंड जो नवीन कुमार हैं वो भी फ्री हेल्थ चेकअप वहाँ करते आ रहे हैं। तो कुछ वृद्धजन वहाँ से भी यहाँ आए हुए हैं और मैं देख रही हूँ। तो अच्छा तो नहीं लगता है, ऐसे आश्रय स्थल खुलने नहीं चाहिए, लेकिन देखिए आज कल की जो भागदौड़ वाली जीवन शैली है और एकल परिवार होते जा रहे हैं, बच्चे देश विदेशों में जाके बसते जा रहे हैं, उस स्थिति में जो गार्जियंस होते हैं वो अकेले पड़ जाते हैं। तो उनके लिए ये बहुत अच्छी सम्मानजनक जीवन जीने की एक व्यवस्था कराई गई है। लेकिन एक संदेश मैं हमारे युवा वर्गों को देना चाहूँगी कि जहाँ भी रहें, अगर विदेशों में भी जाते हैं तो अपने माता पिता को साथ लेकर जाएं, क्योंकि देखिए बच्चे माता पिता जब बच्चे होते हैं तो उसे माता पिता रात भर जग के बच्चों की सेवा करते हैं और जब बूढ़े होते हैं तो वो बूढ़े बच्चे के समान हो जाते हैं। तो इस चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो माता पिता इतना कुछ हमारे जीवन में हम लोगों के लिए किए हैं, तो आज उनका समय है माता पिता की सेवा करना। तो सभी कोई इतना ध्यान रखें कि अपने बड़े बुजुर्गों का सेवा करें, उनका मान सम्मान करें, बस यही मेरी कामना है। और सभी लोगों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदलिए। हम लोग पूरा उठाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो सरकार में जो वृद्धजनों का जो किया गया है, एक एक घर से पूरा उठाते हैं। आप विश्वास कीजिएगा, जिस घर में अगर सम्मान नहीं, वहाँ के बुजुर्ग को भी हम लोग यहाँ पे सम्मान देंगे। और यहाँ पे मीनू के हिसाब से जो खाना का व्यवस्था है और जो यहाँ आने वाला भविष्य है, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, शहरवासियों आप अपने बुजुर्ग का सम्मान करो। नहीं करोगे तो नगर निगम परिवार ये आपके लिए सेवा में सदा तत्पर है। मझौलिया में आइए, अपने बुजुर्ग को, आपके अगर नजदीक में कोई भी बुजुर्ग अगर इस तरह का अलग अकेले रहते हैं, उनको उनके यहाँ सम्मान के लिए नगर निगम परिवार आपके लिए हर समय। उनका आज शुभारंभ किया गया है नगर निगम के द्वारा। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और किस तरह की सुविधाएं हैं बुजुर्गों के लिए? जी नमस्कार, मैं यहाँ का अधीक्षक हूँ। ये मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल है जो कि बिहार सरकार द्वारा आज उद्घाटन किया गया है। पहले से भी कुछ लोग हैं यहाँ जो कि प्री इनॉग्रेशन हम लोग उनको रखे हुए थे। इसके अलावा इसका संचालन जो है वो नगर निगम कर रहा है। यहाँ 50 बेडों की समुचित व्यवस्था है। बेड जो है वो पूरे आरामदायक है। सबके 2-2 बेडशीट है। एक बेडशीट जैसे ही गंदा होता है हम रेगुलर बेसिस पे उनको चेंज करते हैं। पिलो कवर रेगुलर बेसिस पे चेंज होते हैं। साफ़ सफाई करने के लिए अलग आदमी है, कपड़े को धोने के लिए, बेडशीट धोने के लिए, पर्दे साफ़ रखने के लिए अलग आदमी है, वॉशिंग मशीन है, हाइजीन की पूरी व्यवस्था है। जितने भी लोग आ रहे हैं वृद्धजन, वो उनको कोई किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं हो, गंदगी के कारण इसका पूरा समुचित ख्याल रखा गया है। अभी हमारे पास 7 लोग हैं और इसमें 5 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। कैसे लोग जुड़ सकते हैं, वृद्धजन जाते हैं? 2-3 चीज़ है। एक तो जिनके भी परिवार पास में नहीं रहते हैं, जिनको घर में कोई करने वाला नहीं है, वो हमारे यहाँ आ सकते हैं, बट उनका एज वृद्ध होने चाहिए वो। और दूसरी मतलब जिनका परिवार तो है बट वो बहुत ही हेय दृष्टि से देखते हैं गार्जियन को कि आपने बहुत कुछ किए होने के बाद भी कि आप हमारे गार्जियन हमारे लिए कुछ नहीं किए हैं, उनको वो घर से निकाल देते हैं। तो वैसे लोगों को हम मोस्ट वेलकम करते हैं। कोई भी पड़ोसी हो, प्रशासन हो या किसी भी तरह के लोग हों जो एक मुझे दे कि हाँ मैं इनको जानता हूँ या जानती हूँ, उनका ये घर है, आप इनको रखें, तो हम उनको यहाँ रखेंगे। कितने कर्मी यहाँ पर हैं? उनके मैं बता व्यवस्था में ये है कि 50 बेड की व्यवस्था है। बेड पूरी आरामदायक है। RO वाटर की व्यवस्था है और डेली मतलब वीकली 2 डॉक्टर जो हैं विजिट करते हैं। ANM 3 विजिट करती हैं। महीने में 8 बार डॉक्टर का विजिट होना है। कहाँ पर ये हुआ? ये वृद्धाश्रम मझौलिया के आदर्श नगर लेन नंबर 3 में है। और ये ऑलरेडी हमारे गूगल में आप सर्च भी करेंगे नगर निगम वृद्धाश्रम तो ऑलरेडी ये दिख जाएगा। मैं रविंद्र कुमार यहाँ का अधीक्षक हूँ। और व्यवस्था के लिए मैं बता रहा था कि व्यवस्था में आपको RO वाटर है, इवन गर्मी के लिए गीज़र है, ठंड के लिए कूलर लगा हुआ है, स्टैंड फैन है, वॉल फैन है, सारे फैन के अलावा मतलब सारी सुविधाएं उनको दी जा रही हैं। कितने कर्मी यहाँ लगे हुए हैं? एक अधीक्षक हैं, एक अकाउंटेंट हैं और 3 केयर गिवर हैं जो दिन रात 24 घंटे उनके सेवा में रहते हैं। 2 गार्ड हैं जो किसी भी तरह की असुविधा के लिए या किसी भी तरह की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल होते हैं। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह।
न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।